नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस्लाम धर्म में रमजान को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होने का महीना माना जाता है। रमजान के महीने में लोग संयम तथा अनुशासन से रहते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम रमजान से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों को जानेंगे, जैसे कि रमजान क्यों मनाया जाता है, रमजान में रोजे क्यों रखे जाते हैं, रमजान में रोजे रखने का वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्या रोजा रखना भूखा रहने तक ही सीमित होता है। दोस्तों, रमजान इस्लामी महीने का 9वां महीना माना जाता है। इसका नाम भी इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने से बना है, जिसे अरबी भाषा में रमादान भी कहते हैं। यह महीना इस्लाम के सबसे बड़े पाक महीनों में शुमार किया जाता है। रमजान के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से में 10-10 दिन आते हैं। हर 10 दिन के हिस्से को अशरा कहते हैं, जिसका मतलब अरबी भाषा में 10 है। कुरान की दूसरे पारे के आयत नंबर 183 में रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी बताया गया है। आइए जानते हैं लोग आखिर क्यों रखते हैं रोजा। क्या रोजे का अर्थ वास्तव में व्रत या उपवास रखना होता है? दरअसल रमजान में रखे जाने वाले रोजे को अरबी में सोम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रुकना। वास्तव में रोजा का अर्थ तमाम बुराइयों से परहेज करना होता है। रोजे में दिन भर भूखा व प्यासा रहने से अल्लाह को राजी नहीं किया जा सकता। रोजा रखने वाले शख्स को हर प्रकार की बुराई जैसे चोरी, जारी, ठगी, रिश्वत, मिलावट, नशा, दहेज, मांसाहार, जीव हिंसा आदि से परहेज रखना होता है। इसी तरह यदि किसी जगह लोग कोई बुराई कर रहे हैं तो रोजेदार के लिए उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना मना है। जब मुसलमान रोजा रखता है, उसके हृदय में संसार के हर जीव के लिए हमदर्दी पैदा होती है और वह जीव हिंसा से होने वाले पाप से डरता है, क्योंकि वह यह जान जाता है कि चींटी से लेकर हाथी तक सभी अल्लाह के बच्चे हैं। यदि जीव हिंसा तथा मांसाहार कर लिया तो अल्लाह रुष्ट हो जाएगा। माना जाता है कि रमजान में पुण्य के कामों का स्वाब 70 गुना बढ़ जाता है, इसलिए ज़कात इसी महीने में अदा की जाती है। इसी महीने में रोजेदार को झूठ, हिंसा, बुराई, रिश्वत तथा अन्य तमाम गलत कामों से बचने की प्रेरणा दी जाती है। इसका अभ्यास पूरे 1 महीना कराया जाता है ताकि इंसान पूरे साल तमाम बुराइयों से बचे रहे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि रोजा तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम खुदा से डरने वाले बनो। और खुदा से डरने का मतलब यह है कि इंसान अपने अंदर विनम्रता तथा कोमलता पैदा करे तथा हर जीव के प्रति दया भाव रखे और जीव हिंसा और गोश्त खाना छोड़कर अल्लाह की सच्ची इबादत करे। रमजान को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। यह दान करने, पुण्य यानी स्वाब कमाने और दरियादिली दिखाने के सिद्धांतों से भी जुड़ा है। इस्लाम के 5 अन्य स्तंभों में धर्म पर सच्ची श्रद्धा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात यानी दान देना और हज करना शामिल है। रमजान को आध्यात्मिक रूप से पवित्र होने के तरीके के तौर पर भी देखा जाता है। इस दौरान संयमित और अनुशासित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रोजे रखने का मकसद मुसलमानों को यह याद दिलाना भी है कि गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखें और उनकी मदद करें। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रमजान के पाक महीने में अल्लाह द्वारा बताए अनुसार रोजा न रखकर लोग सुनी सुनाई बातों तथा नकली मुल्ले काजियों द्वारा भ्रमित किए गए तरीकों से रोजा रखते हैं। मुसलमान महीने भर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक बिना खाए पिए रहते हैं। रोजेदार सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और सूर्योदय होने से पहले ही खा लेते हैं, जिसे सहरी कहते हैं, और शाम को वे इफ्तार के साथ अपना रोजा खोलते हैं। पूरा दिन भूखा रहकर शाम को मांस भक्षण करते हैं। बुराइयों तथा हिंसा से परहेज रखने वाले इस पाक महीने में भी जीव हिंसा करते हैं तथा अल्लाह की रूह माने जाने वाले जीवों को हलाल करते हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान धर्म के लोगों को अल्लाह की सच्ची इबादत बताने वाला बाखबर संत नहीं मिला। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान
बोलने वाला अल्लाह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है उस सब की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा कबीर है, उसकी पाकी बयान करो। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो, वह बाखबर अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत करने का तरीका बताएगा। वर्तमान समय में पूरे विश्व के मानव शरीरधारी प्राणियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज इस धरती पर अल्लाह कबीर स्वयं बाखबर के रूप में उपस्थित है तथा पूरे विश्व को अल्लाह की सच्ची इबादत करने का तरीका बता रहे हैं। लोगों का मसीहा बनकर आए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ही वो एकमात्र बाखबर संत हैं जिसके विषय में अल्लाह ने स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहिब को ज्ञान दिया। आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने रमजान तथा रोजे का वास्तविक अर्थ बताया है जो आज तक किसी ने नहीं बताया तथा अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत करने का सच्चा तरीका भी बताया है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के इल्म को जानने के लिए उनसे नाम दीक्षा लेकर अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत कर जन्नत हासिल करे, क्योंकि अल्लाह सच्ची इबादत करने वाले और सब जीवों पर दया करने वाले को मिलता है। धन्यवाद।